बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। तो बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ना, इसकी डेट्स आजकल स्टार्ट हैं और काफ़ी पाकिस्तानियों का जहन होता है कि हमने चाइना नहीं जाना। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करा देना चाहता हूँ कि ये हम पाकिस्तानियों की नेचर है कि हम किसी भी चीज़ को लेट तस्लीम करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कराना चाहता हूँ कि जब आप चाइना जाएंगे ना, तो वो एक कहावत भी है कि लग पता जाएगा पुत्र। तो आप जब चाइना जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा कि चाइना इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से किस स्टेज पे है इस वक्त। तो इसलिए मैं आप लोगों को लाजमी इस चीज़ की तरगीब दूंगा कि आप चाइना को अंडर एस्टिमेट ना करें, चाइना में लाजमी अप्लाई करें। जो लोग मास्टर या पीएचडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इस वक्त दुनिया में चाइना की रिसर्च, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना की टेक्नोलॉजी, और आने वाले वक्त में आपको इस चीज़ का आइडिया बेहतर तरीके से हो जाएगा कि चाइना किस जगह पे ऊपर है। तो चलें बात करते हैं। ये है हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, हर्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत ज़बरदस्त रैंकिंग है इस इंस्टीट्यूट की। तो इसके आजकल मास्टर और पीएचडी के स्कॉलरशिप स्टार्ट हैं। ये मैंने खोल लिया है इसकी वेबसाइट को। आप भी ऐसे इसकी वेबसाइट को ओपन करके चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ये वाला पेज आप ओपन कर लेंगे। तो इसका जो लिंक है मैं अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बार के अंदर या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता तो आप उस लिंक से डायरेक्टली जाके वहां से उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये डिग्री और नॉन डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद है। हमने ओपन किया है स्कॉलरशिप का, क्योंकि हम स्कॉलरशिप देखना चाह रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। अब ये इसकी यूनिवर्सिटी के बारे में चीजें लिखी हुई है, आपने खुद देख लेनी है। ये टॉप 5 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं फॉर इंजीनियरिंग इन 2023 यूएस न्यूज रैंकिंग के मुताबिक। ठीक है। तो ये उनमें आती है, मतलब इसकी रैंकिंग बहुत जबरदस्त है। ये तकरीबन इसकी जो एप्लीकेशन पीरियड है ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लिहाजा अभी ये इसकी लास्ट डेट है 15 फेब। ठीक है, 2024 तक। तो अभी आपके पास दिसंबर भी है, जनवरी भी है, फरवरी भी है। तो आप ये चांस मिस ना करें। ये आपके पास तकरीबन मोर देन 3 मंथ है, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। तो ये इसकी डेडलाइन हो गई। सबसे पहले आप पहले डेडलाइन देखा करें कि आपके पास कितना टाइम है, आइदर यू कैन गो फॉर इट और नॉट। दूसरी चीज है एप्लीकेशन पोर्टल। ये इसकी एप्लीकेशन पोर्टल है, ये लिंक गिवन है। यहाँ पे जाके सबसे पहले पहले आपने क्या करना है, सीएससी पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है जो सीएससी का, वहां पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है फॉर्म स्कॉलरशिप टाइप बी सेलेक्ट करनी है आपने। ठीक है। और अगर कोई कोड आपसे पूछता है तो HAD कोड 10213 ये कोड होगा। तो ये गाइडलाइन है कि आपने एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक कौन सा है, तो ये लिंक उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। अब आगे चलते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज को ये सपोर्ट करते हैं। पहली चीज मास्टर हो गई, दूसरी चीज डॉक्टरल हो गई, मतलब बीएससी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसने एमएस किया हुआ है, पीएचडी के लिए वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें स्कॉलरशिप कितनी अमाउंट होगी टोटल मास्टर के लिए, जो है 3000 ये पर मंथ है चाइनीज करेंसी। ठीक हो गया। और 3500 है किसके लिए, पीएचडी के लिए। अच्छा, अमूमी तौर पे लोग ये पूछते हैं क्या ये स्कॉलरशिप अमाउंट एनफ है वहां रहने के लिए। तो मैं चाइना खुद तो नहीं गया, लेकिन मेरे बड़े कुलीग हैं, बड़े दोस्त हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं जो कि वहां पे रह के हैं, पीएचडी करके हैं या अभी वो पीएचडी में एनरोल्ड हैं। तो ये 3000 या 3500 मोर देन एनफ है। आप फैमिली के साथ वहां पे रह सकते हैं। वो लोग बताते हैं कि वहां पे वो रहते थे फैमिली के साथ, क्योंकि चाइना इतना महंगा नहीं है। इस करेंसी के अंदर आप पर मंथ फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इजीली रह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आ गई स्कॉलरशिप अमाउंट। ये तकरीबन पाकिस्तानी 1,20,000 बनेगा आज के मुताबिक, ये तकरीबन 1.5 लाख के करीब बनेगा। तो आगे चलते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है कि मोस्टली मास्टर की जो डिग्री होती है 3 ईयर्स होती है, ड्यूरेशन होता है। जो कभी कभी ये जो स्कूल हैं, ये इसमें मैनेजमेंट हो गया, लाइफ साइंसेज हो गया, इनमें 2 ईयर की है। और कंप्यूटिंग और आर्किटेक्चर की जो डिग्री है ये 2.5 ईयर की है मास्टर की डिग्री। और नॉर्मली जो डॉक्टरल स्टडीज हैं, पीएचडी है, ये 4 ईयर्स है। ठीक है। चलिए जल्दी से आगे मूव करते हैं। ये गाइडलाइंस है कि कौन एलिजिबिलिटी, कौन एप्लीकेबल है इसके लिए, कौन नहीं है। पहली चीज ये कि बंदा चाइना का रेजिडेंट ना हो, मतलब पाकिस्तानी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेंटली तौर पे और फिजिकली वो बंदा हेल्दी होना चाहिए। आगे वो कहता है कि ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है। अवॉइड बाय द लॉज ऑफ पीपल, रूल्स ऑफ चाइना एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब आपने उन रूल्स को, यूनिवर्सिटी के और चाइना के रूल्स को भी फॉलो करना है। स्टूडेंट के नॉट रिसीव मल्टीपल, मतलब 2 स्कॉलरशिप एट ए टाइम आप नहीं ले सकते। अगली कहता है कि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए बैचलर की डिग्री कंप्लीशन के वक्त 35 से लेस होनी चाहिए। ये तो जबरदस्त एज अपना दी हुई है इन्होंने। और जो डॉक्टरल के कैंडिडेट हैं, जो डॉक्टरल अप्लाई करना चाहते हैं, तो मास्टर्स डिग्री के कंप्लीशन के वक्त उनकी जो एज है वो 40 ईयर से लेस होनी चाहिए। ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर आइट्स वगैरह दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। ये आप सबको होपफुली पता होगा। जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है कि आपने रिकमेंड अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसे लेना है। अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, अपने एडमिन में जाके या अपने डिपार्टमेंट में उनको कहना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दें।
वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एचओडी डीन या चेयरमैन की स्टैंप लगा के आपको दे देते हैं कि आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी ड्यूरिंग बीएससी या एमएससी वो आपकी इंग्लिश में थी। ठीक है, बस ये लिखना होता है और वो कंफर्म करते हैं इस चीज़ को। ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने इसकी डिटेल्स देखनी है तो चैनल के ऊपर इसकी एक अलग से वीडियो पढ़िए। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अचीवमेंट अगर कोई है आपकी तो वो उसका भी आप कर दें, लेकिन ये ऑप्शनल चीज़ है, मैंडेटरी नहीं है। तो ऊपर मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया और आपका एज वाली चीज़ बताइए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत है आपको। अब सपोज आपकी अगर डिग्री जो है ट्रांसक्रिप्ट है वो किसी और लैंग्वेज में है तो उनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कराना है, लेकिन पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो होपफुली आपकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट होंगे डिग्रीज होंगी वो ऑलरेडी इंग्लिश में होती हैं, तो इट्स नो इशू। पहली चीज होगी आपके ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज हो गई। उसके बाद कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जिसको आपने फिल करना है, जो कि ऑनलाइन लिंक ये वाला गिवन है, ये आपने खुद इस पे जाके अपना बायोडाटा जो भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी आपने सारी खुद फिल करनी है, ये कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद पासपोर्ट होम पेज आपको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए जो लेटेस्ट आपकी डिग्री है, एमएस है, बीएस है, उसकी आपको डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए उसके, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी प्लान, जो कि 1000 वर्ड के अंदर अंदर आपने बनाना है, ठीक है। अब ये स्टडी प्लान में अक्सर स्टूडेंट जो फ्रेश होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टडी प्लान आपने देना है वो बेसिकली आपका वो प्लान है जो आप उस प्रोफेसर से कंटेक्ट करते हैं और वो प्रोफेसर आपको बताता है कि ये इस रिसर्च डोमेन के अंदर अपना स्टडी प्लान आप तैयार करें। अब ये कैसे करना है आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी इंस्टीट्यूट के अंदर अपने प्रोफेसर से रब्ता करना है। प्रोफेसर कैसे ढूंढना है उसका लिंक मैं आपको अभी बताता हूँ, आप वीडियो में जुड़ रहे हैं। आपने प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है, प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करनी है, उसको ईमेल करनी है, उसको कहना है कि मैं मास्टर स्कॉलरशिप के लिए चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, आप काइंडली मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दें, ठीक है। प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है उसकी एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप उसको भी देख सकते हैं। आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है, प्रोफेसर को साथ में सीवी अटैच करनी है, उसको कहना है कि मुझे काइंडली आप एक्सेप्टेंस लेटर दें। अब वो प्रोफेसर क्या करेगा, वो आपको कहेगा कि आप अपना रिसर्च बैकग्राउंड बताएं, ये भी हो सकता है, या डायरेक्ट आपको वो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस लेटर पे साइन करके स्टैंप लगा के भेज देगा, जी आप अप्लाई करें, ठीक है, अगर आपकी सीवी उसको पसंद आ जाती है। एक और ऑप्शन भी हो सकता है, वो आपको ये कह सकता है कि मैं इस रिसर्च डोमेन में काम कर रहा हूँ, आप ये पेपर पढ़ो, मेरे रिसर्च पेपर कोई दे सकता है आपको, आप ये मेरा पेपर पढ़ें और इस पे अपनी प्रपोज्ड प्लान बनाए या स्टडी प्लान बनाए, जिसे आप रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। तो आपको फिर उसी से रेलेवेंट प्रपोजल बनानी होगी, वो प्रपोजल पहले अपने प्रोफेसर को भेजनी होगी, जब वो ओके कर देगा तो वो उसके ऊपर साइन कर देगा, स्टैंप लगा देगा, वही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जहां पे जमा करानी है, ये जो पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें इसने मेंशन किया है द स्टडी प्लान फॉर डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम शुड बी अप्रूव्ड एंड साइंड बाय द चाइनीज सुपरवाइजर। ये पीएचडी के लिए कंडीशन है, मास्टर के लिए ये कंडीशन नहीं है। मास्टर में आप प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लें, उसके बाद अगर वो आपको कहता है तो ठीक है, अगर नहीं कहता तो वेल आप जो है ना अपनी मर्जी की कोई बना के साथ में स्टडी प्लान कोई भेज दें, क्योंकि मास्टर लेवल पे इतना ज्यादा वो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए आपके प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। अब ये चीज काम की है। अब अमूमी तौर पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोई लेक्चरर लेवल का बंदा है या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है उससे बनवा लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो होना चाहिए प्रोफेसर से या एसोसिएट प्रोफेसर से। अब आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं है तो आपका कोई एचओडी होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बेशक वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो आप एचओडी की स्टैंप लगवा के साइन करवा के उसको डॉक्टर फलां, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये लिखवा के उसके ऊपर आप स्टैंप लगा दें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए ये इसमें गिवन है, ठीक है। इट शुड डिस्क्राइब एप्लीकेंट स्टडी ऑब्जेक्टिव, मतलब जो आपका टीचर आपके रिकमेंडेशन लेटर बनाए उसमें आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव को मेंशन करे, आपकी एबिलिटीज क्या थी, और आपको फ्यूचर के लिए एवेलुएट करे कि भाई बच्चा जो है ना फ्यूचर के लिए पिछले अपने एकेडमिक्स बैकग्राउंड की वजह से फ्यूचर में ऐसे परफॉर्म करेगा अच्छा, और वो आपको हाईली रिकमेंड करे, मतलब, ठीक है। उसके बाद फिजिकल रिकॉर्ड फॉर फर्दर वैलिड 6 मंथ। अब ये फिजिकल सर्टिफिकेट होता है, इसका इनमें सैंपल एट द एंड दिया गया है। आपने अपनी अस्पताल में टीएचक्यू में या डीएचक्यू में कहीं चले जाना है, जो वहाँ का एमएस हो, कोई डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, उसको कहना है फिल कर दो और आप उसकी स्टैंप लगवा लो वहाँ पे, तो ये एनफ है, ठीक है। अगली जो चीज है ये है बैंक की रसीद है, एप्लीकेशन फीस है इसकी, ये है तकरीबन $60, ठीक है, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो आपको ये एप्लीकेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी। कैसे पे करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये आपका होता है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, ठीक है। अब ये आपको अपने पुलिस स्टेशन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन के अंदर वहां पे चले जाना है, आपको कहना है कि वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर फ्यूचर पास्ट में नहीं है, मतलब, ठीक है, ये भी बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब ये एक्सेप्टेंस लेटर है, मैंडेटरी नहीं है ये, ठीक है, लेकिन एप्लीकेंट इज इनकरेज टू कांटेक्ट विद द प्रोफेसर। अब उन्होंने कहा है कि एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, प्रोफेसर आपको जवाब नहीं देता तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आप अप्लाई करें, लेकिन अगर प्रोफेसर आपको रिप्लाई दे देता है, एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक हो गया। आगे चलें। अब ये अगली चीज जो है ना, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर, ऑथेंटिक एंड वैलिड, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो क्लियर होने चाहिए, मतलब विजिबल होने चाहिए, अच्छा स्कैन करें उनको।
अब ये लिखा हुआ है कि आप एप्लीकेंट को चाहिए कि वो अच्छी डिवाइस के साथ डॉक्यूमेंट को स्कैन करे ताकि वो पढ़े जा सकें, ठीक है। अब करना क्या है, आपने स्टेप 1 कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर लेना है, ये उसका लिंक गिवन है आपको, ठीक है। इस पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, स्टेप वाइज बताया हुआ है, एप्लीकेशन फीस की पे करनी है। ये बैंक है, किसी बैंक में चले जाना है, उस तरह भी हो सकती है, या आप इसको अपने बैंक कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है, अब यहाँ पे आपने एक चीज मेंशन करनी है कि प्लीज मार्क द एप्लीकेंट पासपोर्ट नेम। ये वोचर बनाना है आपने एप्लीकेशन फीस का, उस पे अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है, ठीक है, पासपोर्ट नेम सॉरी। फिर तीसरे नंबर पे क्या करना है, अपने ये सारे डॉक्यूमेंट, ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये रसीद जो आपने पे किए, और आपके ये डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये स्टडी प्लान, टू रिकमेंडेशन लेटर, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, यहाँ पे सबमिट कर देनी है, इनको ईमेल करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग आपने क्या करना है, एक फोल्डर बना के उसको आप एक जिप फोल्डर में डाल के इनको ईमेल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद रिसीव द कंफर्मेशन ईमेल फ्रॉम द ऑफिस। अब जैसे आप ईमेल भेजेंगे वो आपको कंफर्म करेंगे कि हमने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगली चीज है इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। अब इसमें फ्यूचर की बातें लिखी हुई है कि आप प्रोफेसर चेंज नहीं कर सकते, इतना मैंडेटरी नहीं है, हम मेन फोकस अपना उस पर रखते हैं। ये है एक्सेप्टेंस लेटर का सैंपल, ये देखें, इसको देख लेते हैं। ये एक्सेप्टेंस लेटर आपने भेजना है, जब प्रोफेसर को ईमेल करनी है, उसको रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा नाम ये है, मैंने बीएससी यहाँ से की है, मैंने एमएससी यहाँ से की है, मेरा थीसिस इस पे था, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, मैं आपके रिसर्च एरिया के अंदर काफी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने अपनी सीवी अटैच कर दी। आप काइंडली एक दफा मेरी सीवी को गो थ्रू कर ले, और मुझे काइंडली ये एक्सेप्टेंस लेटर मैंने अटैच कर दिया है, इस पे मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए ताकि मैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दूं। तो आपने सीवी अटैच करनी है, साथ में ये वाला लाजमी अप्लाई करना है, साथ अटैच करना है एक्सेप्टेंस लेटर का सैंपल। तो ये प्रोफेसर खुद फिल करेगा, आपको भेज देगा वापस, आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ इसको लगा देना, ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका। आगे चले, ये है अगली चीज है फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। ये मतलब आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट जिसे कह सकते हैं, ये आपने इसका प्रिंट ले लेना है, किसी डॉक्टर के पास चले जाना है, ये यहाँ पे वो अपनी सिग्नेचर स्टैंप करेगा, डेट लिखेगा, ये सारा आपको नॉर्मल जो भी फिल करना है वो डॉक्टर खुद करके देगा, जो डॉक्टर होते हैं उनको पता होगा, ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, यहाँ पिक्चर लगा लेनी है अपनी। आगे चलेंगे, ये है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान किस तरह का होना चाहिए, इसको हम अभी देख लेते हैं। ये है जी स्टडी प्लान, इसमें हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि ये क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है आपने, ठीक है। ये स्टडी प्लान कोई मसला नहीं है, ये एक किस्म की रिसर्च प्रपोजल है। ये देखें, स्टडी प्लान फॉर मास्टर एंड डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपने नीचे लिख देना है अपना टाइटल, ठीक है, जो भी टाइटल आपका है, यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देना है, ये डिपार्टमेंट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लिखें डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मेजर क्या है आपका जी हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, सुपरवाइजर कौन सा है एक्सपेक्टेड, उसका नाम लिख दें, उसका एरिया कौन सा है वेबसाइट से आपको मिल जाएगा वो लिख दें। उसके बाद ये है रिसर्च बैकग्राउंड। अब ये बड़ी टेक्निकल चीज है, इसी पे आपकी सिलेक्शन डिपेंड करेगी। रिसर्च बैकग्राउंड क्या है कि आप ये स्टडी जो कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड बताएं, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, एक तो आपने अपना इंट्रोडक्शन बताना है उस चीज के बारे, सपोज आप बता रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल ए फ्लड, ठीक है, तो आप फ्लड के बारे 2-3 लाइनें बताएं, उसके बाद बताएं कि फ्लड की वजह से जो डैमेज हुए हैं वो बताएं, फिर आप अपने मुद्दे पे आ जाएं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाएं सीधा, कि ये जो अपना फ्लड्स में फला इलाके के अंदर जो इनंडेशन हुई है उसमें क्या हुआ है कि एम्बैंकमेंट टूट गया था, मतलब जो पानी का बंद होता है दरिया की साइड्स पे वो टूट गया था, वो मेन आपका प्रॉब्लम वही है कि इस बंद को हम कैसे बचाएं, ठीक है। कि मैं सारी अपने एरिया की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और एरिया की एग्जांपल नहीं दे सकता, मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि फ्लड जब आए उस एम्बैंकमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि फ्लड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आते हैं, पिछली दफा आए हैं 2013 में है, 14 में है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुए हैं, जापान में है, चाइना में है, ये आपने रेफरेंस दे देने हैं साथ। फिर आपने बताना है कि जब फ्लड आता है उसको कंट्रोल करने के लिए बांध बांधे जाते हैं। आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, आप उस बांध को टूटने से बचाना, मतलब वो बांध जो टूट जाता है उसको कैसे हम बचाएं, उसको फेल होने से कैसे बचाएं, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एक रिसर्च बैकग्राउंड आपने बना दिया। अब पर्पस एंड सिग्निफिकेंस, अब आपका पर्पस क्या है, आप ये चाहते हैं जो बांध बांधा हुआ है जब पानी ज्यादा हो जाए तो वो बांध टूटे नहीं, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये आपका रिसर्च पर्पस होगा, ठीक है, कि उसके लिए आप कौन सी नॉवल काउंटर में ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपकी रिसर्च सिग्निफिकेंस होगी। आपका पर्पस क्या है कि उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, आबादी को प्रोटेक्ट करना और उसके फेलियर को रोकना, उसकी ब्रीचिंग और स्कवरिंग को कम करना, ठीक है। अब उससे रेलेवेंट लिटरेचर रिव्यू आपने देना है कि किस किस बंदे ने क्या क्या काम किया, ये दे दिया आपने। साइंटिफिक प्रिपरेशंस ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। अब क्या साइंटिफिक प्रिपरेशंस की हैं आप एप्लीकेंट की, क्या है मतलब, ठीक है, आप क्या प्रिपरेशन आप कर चुके हैं, आपने लिटरेचर बनाया, आपने क्या क्या किया है, कौन से मेथड आप यूज करेंगे, कौन सा टूल होगा आप यूज करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर उसको लेंगे, ठीक है, किस तरह अपने काम को लेके जाएंगे, मॉडल बनाएंगे, फिजिकल मॉडल होगा, न्यूमेरिकल मॉडल होगा, सारी डिटेल बतानी है। स्टडी प्लान समरी होगी, उसके बाद आपने 1 पेज की 1.5 पेज की समरी बतानी है जिसमें आपने फिर स्टार्ट से
2-3 लाइनें बैकग्राउंड की होंगी, फिर 2-3 लाइनें आपकी मेथोडोलॉजी होगी, फिर 2-3 लाइनें आपके प्लान होगा, फिर 2-3 लाइनें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे, मतलब हम ये काम करेंगे, क्यों कर रहे हैं, किस तरह करेंगे, ये इसके रिजल्ट होंगे, पूरी समरी होगी। एट द एंड आपने रेफरेंसेस ऐड कर देने हैं, ठीक है। चलें वापस आते हैं अपने लिंक पे। ये स्टडी प्लान भी हो गया आपका। अब ये देखें, ये स्कूल्स एंड मेजर लिंक दिए गए हैं। अब ये है मास्टर प्रोग्राम कौन कौन से हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं वहां पे। तो ये आप पहले आपने चेक कर लेना है कि कौन से आपके पास मास्टर के कौन कौन से आपके पास प्रोग्राम है। इसको हम अभी ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट साइंस है, बिजनेस है, पब्लिक मैनेजमेंट है, ये इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में हम देख लेते हैं जी कौन कौन सी इंजीनियरिंग है इसके पास। मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, पावर, सिविल इंजीनियरिंग है। देखें, स्टील, स्ट्रक्चर, कंक्रीट, ब्रिज, सिविल, डिजास्टर, जियोटेक्निकल, ये सारे फील्ड हैं सिविल के। माशाल्लाह कंप्यूटिंग है, इसमें ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज है, तो ये इसमें मास्टर के जो ऑफर हो रहे हैं। आगे चलते हैं जी, अगला कौन सा है। अगला ये देखते हैं डॉक्टरल कोर्स कौन से हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। ये उनकी लिस्ट आ गई हमारे पास कि पीएचडी के कौन कौन से कोर्सेज हैं। अच्छा, ये हो गया आपके पास, ये इलेक्ट्रिकल, पावर, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये हम देखते हैं अपने एरिया को, क्या हमारा एरिया भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया, मैकेनिकल हो गया, मटेरियल हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सिविल इंजीनियरिंग है जी, मुबारक भी सिविल वालों। अच्छा, इसमें अर्बन ड्रिंकिंग वाटर, ये है थ्योरी एंड टेक्नोलॉजी, पोल्यूशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन, ये है हाइड्रोकेमिकल, सेफ डिस्पोजल, अर्बन वाटर सिस्टम। अच्छा, इसमें ये तो इन्वायरमेंटल से रेलिवेंट हो गए ना सारे। इसमें मैं आपको बता दूं, ये सारे इन्वायरमेंटल से रेलिवेंट हैं। ये अर्बन वाटर डिजनेशन है, प्रिवेंशन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, हाइड्रोकेमिकल। अच्छा, इसमें ना ज्यादातर जो है इन्वायरमेंटल से रेलिवेंट है पीएचडी के जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये है, आगे भी लिस्ट है एक। ये देखिए, ब्रिज स्ट्रक्चर भी है, ब्रिज मॉनिटरिंग भी है, ब्रिज सीस्मिक एनालिसिस भी है। वाह यार, ये तो सारे हैं सिविल के, डोंट वरी। इसमें ये देखें, ओशन है, डिजास्टर प्रिवेंशन मिटिगेशन, ये हाइड्रोलिक्स है इसमें, ठीक है। तो आप जिस एरिया में अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको चेक कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास प्रोग्राम की लिस्ट है, सबसे पहले आपने इसको देख लेना है, फिर आपने अपना मुतलका प्रोफेसर खोल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेसर की लिस्ट भी होगी। ये देखें, टू फाइंड ए सुपरवाइजर, आपको यहाँ से मिलेगी प्रोफेसर की लिस्ट। अब हम देख लेते हैं कि प्रोफेसर की लिस्ट में आपने प्रोफेसर को फाइंड करने के बाद आपने कैसे इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास पूरी लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब ये ABC टाइप इस तरह है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, ये देखें, ये सबसे पहले ह्यूमैनिटीज के, आगे करते जाएं इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो यहाँ से आपने प्रोफेसर को 1 बाय 1 खोलना है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल आगे जाते हैं, ये देखें, ये सारी लिस्ट है। अब फॉर एग्जांपल आप इसको ओपन करते हैं तो आप इसको पहले चेक करें कि इसका रिसर्च एरिया कौन सा है, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या आप इसके अंडर काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेक करने का ये तरीका होता है, आपने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे आप इसकी पब्लिकेशंस ढूंढें, ठीक है। ये इसके पेपर्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसका पेपर है, ये गिवन है, आपको टाइटल से आइडिया हो जाएगा इसने ये काम किया है। अगर मजीद आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं, इसको उठा के या इसका जो ये लिंक दिया गया है, इसको आप पेपर को डाउनलोड करके रीड कर लें, ठीक है। तो अब मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप हर्बन इंस्टीट्यूट में लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हैं, आपके पास टाइम भी है। आपने सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर लेना है और उसके बाद आपके नंबर ऑफ चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो इस वीडियो के बारे कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं एक नई वीडियो में।